वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ MGT 501 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 501 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 18 करवाया जा रहा है, जिसके अंदर सिलेक्शन है। सिलेक्शन के बारे में ये जो है लेसन है। सो ओवरव्यू देखते हैं हम इस लेसन का। HR सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग क्वालिफाइड इंडिविजुअल। अब HR सिलेक्शन जो की जाती है, HR सिलेक्शन का काम करते हैं, इसके ज़रिए वो करते क्या हैं असल में, जो क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स जो जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए उनको सेलेक्ट किया जा रहा है वो उसके लिए क्वालिफाइड होते हैं। क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को वो चूज़ करते हैं। उनके पास एक पूरा पूल होता है, उसमें से वो क्वालिफाइड को चूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा फिट बिटवीन पर्सन एंड जॉब, और ऐसे लोगों को चूज़ किया जाता है जो कि फ़िट हो जॉब के हिसाब से। और यही काम HR का होता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर HR अपना काम नहीं कर रहा है। तो फिट होना चाहिए, लोग जॉब के मुताबिक हो, एक फ़िट हो जॉब और पर्सन का। और कंसिडर किया जाता है KS एक्चुअली KS पढ़ेंगे इसको, यानी कि नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ जो है उसको देखा जाता है। नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी, और जो पर्सनैलिटी है, हर किसी की पर्सनैलिटी अपनी होती है, और इंटरेस्ट, तो पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट जो है वो भी मैटर करता है इसके अंदर। हायरिंग फॉर फिट वर्सेस स्किल्स। अब एक चीज़ और भी है कि ये भी एक डिबेट चलती है, लोग कहते हैं कि फ़िट या स्किल्स का, इसका ये दरमियान भी एक डिबेट जो है वो है। तो ऑब्वियसली बात है, दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। सो बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब जो बेसिक जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो क्या हैं, जो बेसिक्स हैं, जो लाजमी हैं, उसमें एजुकेशन आ जाती है। हर जॉब के हिसाब से जो है वो एजुकेशन जो है वो का एक लेवल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। कुछ जॉब्स अगर इंटरमीडिएट लेवल की हैं तो कुछ ग्रेजुएशन की हैं, कुछ मास्टर लेवल की, कुछ MPhil या PhD लेवल की। तो इस तरीके से जो है वो रिक्वायर्ड होती है। डिफरेंट एजुकेशन लेवल जो है वो डिफरेंट जॉब्स के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा कॉम्पिटेंसीज, काबिलियत होती है, इसमें कैपेबिलिटी आ जाती है कि हर किसी की अपनी कॉम्पिटेंसी होती है। एजुकेशन तो है, दो लोग हैं, दोनों ने ही ग्रेजुएशन किया हुआ, लेकिन दोनों की कॉम्पिटेंसी के अंदर हमें फ़र्क जो है वो दिखाई दे सकता है। इसी तरह स्किल आ जाता है फिर। अब स्किल जो है ऑब्वियसली बात है, कितना जो है वो काम किया है किसी शख्स ने। और फिर एक्सपीरियंस की हम बात करें कि कितना जो वो काम किया है किसी शख्स ने, और किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन उन्होंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया जहाँ वो खुद को ग्रूम कर सके हों, और या फिर वो ग्रूम नहीं हुए, उन्होंने खुद भी इंटरेस्ट नहीं लिया ग्रूम होने में। तो ये भी चीज़ें फिर आ जाती हैं एक्सपीरियंस के अंदर। और इसके अलावा स्किल्स, उन्होंने कितने स्किल्स जो वो पॉलिश किए। और स्किल्स जो है वो एजुकेशन के दरमियान भी लोग कर सकते हैं। तो एक फ्रेश ग्रेजुएट भी अगर उसके स्किल्स पॉलिश हैं तो वो एक्सपीरियंस वाले से भी बेटर हो सकता है। और इसके अलावा एबिलिटीज़ भी आ जाती हैं जो कि शो करती हैं जॉब रेडीनेस, और ये कि कितनी एबिलिटी है। सिलेक्शन स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। अब जो स्टेप्स अगर हम देखें, जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, तो उसमें इनिशियल स्क्रीनिंग की जाती है ताकि नैरो कर लिया जाता है एप्लीकेंट्स को। और एप्लीकेशन ब्लैंक जो है वो कलेक्ट करता है डिटेल को। और प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं, टेस्ट के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह, ऑनेस्टी वगैरह के टेस्ट भी लिए जाते हैं। इंटरव्यू होते हैं, और इंटरव्यू सबसे ज़्यादा कॉमन एक तरीका है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको दिखाई देता है। जिन आप में से जिन जिन लोगों ने जॉब की है, नहीं भी की है, तो उनको भी पता है कि इंटरव्यू जो है वो मेन चीज़ जो है हमारे यहाँ पे होती है। और तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू करती है एम्प्लॉयज़ को रखने से पहले। इसके अलावा बैकग्राउंड चेक भी किए जाते हैं, वेरीफाई की जाती है, हिस्ट्री भी वेरीफाई की जाती है, रिकॉर्ड जो है वो देखा जाता है, और उसमें फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। और इसके अलावा कंडीशनल ऑफ़र की जाती है कभी कभी, जो कि डिपेंड करती है फिर मेडिकल एग्ज़ाम या ड्रग टेस्ट के ऊपर। और वो जब वहाँ से भी मामला क्लियर हो जाता है तो फिर सिलेक्शन हो जाती है, फाइनल डिसीजन जो है वो हो जाता है। अब प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग की हम बात करें, जो प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग होती है उसके अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए, एप्टीट्यूड लिया जाता है पोटेंशियल के लिए, और पर्सनैलिटी होती है कल्चरल फिट के लिए, और इंटरेस्ट टेस्ट होता है। इसके अलावा अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है, पास्ट लर्निंग के क्या क्या पहले लर्न कर चुके हैं, और ऑनेस्टी टेस्ट होता है इंटीग्रिटी के लिए। रेड फ्लैग इंडिकेटर्स भी होते हैं कुछ, जैसे कि टाइम गैप्स आना एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वार्निंग साइन जिन्हें कहते हैं कि अब एक एम्प्लॉई है, उसकी जो एम्प्लॉयमेंट में गैप क्यों आ रहा है। अगर उसने ये 2 साल काम किया, फिर उसके बाद उसने 3 साल का गैप लिया, या 2 साल का गैप लिया, फिर वो कर रहा है, इस तरह की चीज़ें। और वेग रीजंस फॉर लिविंग जॉब, जो पिछली जॉब उसने छोड़ी उसके कुछ वो वेग किस्म के रीज़न दे रहा है, यानी कि क्लियर रीज़न नहीं दे रहा है, वो क्लियर होकर नहीं बता रहा है वो कि आखिर उसने वो पिछली जॉब जो है वो क्यों छोड़ी थी। तो अब ये भी एक वार्निंग साइन होता है किसी भी HR के लिए, या फिर जो हायर करने वाले जो मैनेजर होता है।
और लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की कमी होना। अब फ्रेशर के लिए तो ये इतना बड़ा वो नहीं है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का, क्योंकि फ्रेशर को जब हायर कर रहे हैं तो वो तो फ्रेश है, उसने अभी अभी जॉब की स्टार्ट करनी है। लेकिन जो एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है तो वहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है। और इनकन्सिस्टेंसी का होना, जो उसकी सैलरी हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें तो वहाँ पर उसमें इनकन्सिस्टेंसी दिखाई दे रही है। कभी ज़्यादा जा रहा है सैलरी मिल रही है उसे, तो कभी कम मिल रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये भी एक तरह का रेड फ्लैग जो है वो होता है, ये भी एक तरह का जो है वो वार्निंग हो सकती है। और ये भी है कि ऑल एम्प्लॉयज़ लिस्टेड आर आउट ऑफ बिजनेस, तमाम जितने भी ऐसे वहाँ पर जिन जिन जगहों पर उसने काम किया है वो उनका तमाम का बिज़नेस ख़त्म हो चुका है। इस तरह की चीज़ें अगर दिखी हैं तो ये भी जो है वो वार्निंग साइन होता है। सोर्सेस यूटिलाइज इन स्क्रीनिंग। अब ये स्क्रीनिंग जब की जाती है उसमें जो सोर्सेस इस्तेमाल की जाती हैं, इन्फॉर्मेशन जो हासिल की जाती है वो कहाँ कहाँ से जो है वो देखा जाता है। तो उसके अंदर जो है वो एप्लीकेशन ब्लैंक से देखा जाता है, जिसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की गई होती है। रेज्यूमे को देखा जाता है, रेज्यूमे सीवी की तरह होता है। और इसके अलावा स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़ जो है वो किए जाते हैं। ये सोर्सेस हेल्प करते हैं वेरीफाई करने में क्वालिफिकेशन और आइडेंटिफाई करने में पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो है पहले ही प्रोसेस के अंदर। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।